है या फिर कुछ और मामला है? देखिए, ये तो तेजस्वी जी से पूछना चाहिए कि आखिर हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों। यह भी उनसे पूछना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो उनकी मानसिकता और उनके पूरे परिवार की मानसिकता ये हिंदू विरोधी है, पूरा देश जानता है। टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठ करके खेलेंगे तो बुद्धि कैसी भगाया था। तो सबसे ज्यादा ये कहीं ना कहीं जिन्ना के अनुयायियों के जो फॉलोअर हैं, लालू जी के सुपुत्र, इनके सीने पर सांप तब लौटता है जब कोई दलित आदिवासी आगे बढ़ता है। संविधान की रक्षा तो राम राज्य के संकल्प में है। हम राम राज्य के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। लेकिन तेजस्वी जी जिस पार्टी के साथ आते हैं उसने 128 बार संविधान बदला, ओबीसी वर्ग का आरक्षण समाप्त करके मुसलमानों को देने का काम किया। सुमित जी, तेजस्वी यादव का बयान आया है कि जो भी बड़े पदों पर अभी उपस्थित हैं, प्रधानमंत्री हैं हिंदू, राष्ट्रपति हैं हिंदू, तो उनको हिंदू से क्या प्रॉब्लम हो? मतलब सनातन धर्म को गाली देते हैं इसलिए प्रॉब्लम है या फिर कुछ और मामला है? देखिए, ये तो तेजस्वी जी से पूछना चाहिए कि आखिर हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों। यह भी उनसे पूछना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो उनकी मानसिकता और उनके पूरे परिवार की मानसिकता ये हिंदू विरोधी है, पूरा देश जानता है। टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठ करके खेलेंगे तो बुद्धि कैसी होगी, ये भी समझने की बात है। बिहार को जिन लोगों ने अशिक्षा, बेरोजगारी, हत्या, अपहरण, लूट और पलायन के गर्त में ढकेलने का काम किया, वो कभी भी बिहार की उन्नति उत्थान पे बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर बात वो सिर्फ मुसलमानों की करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 15 वर्षों तक इनका जो लूट तंत्र है, 15 वर्षों तक जो इनका अपराध का तंत्र है, और 15 वर्षों तक इनका जो परिवारवादी सत्ता जो इन्होंने स्थापित की थी, इतना ही प्रेम था तो किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया था अपने पिताजी की जगह पर? ये जवाब दे। एक से बढ़कर एक मुस्लिम नेताओं को इन्होंने अपमानित करने का काम किया, हाशिए पे खड़ा कर दिया, उन्हें रुलाने का काम किया। तेजस्वी जी ने किया, उनके पिताजी ने किया। ये परिवारवाद की लेगेसी चलाने वाले लोग और गुंडा पार्टियों की लेगेसी चलाने वाले लोग और अपराधियों की लेगेसी चलाने वाले लोग कभी भी राज्य की उन्नति, उत्थान, तरक्की के विषय में बात नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव का एक और बयान है कि हम तो अपने पार्टी में महिलाओं को सीट दिए हैं, अधिकांश महिलाओं को, और भाजपा ने ऐसा नहीं किया है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है कि हम 33% आरक्षण दिए हैं, मगर महिलाओं के साथ ऐसा घोरा न्याय क्यों कर रहा है? देखिए, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमने बहुत सारी महिलाओं को टिकट दिया। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि ठीक चुनाव के पहले हमने एक ओबीसी महिला को कहाँ भेजा, तो राज्यसभा भेजने का काम किया। हमने एक ओबीसी महिला को विधान परिषद भेजने का काम किया। तेजस्वी जी ने क्या किया, उनकी सिर्फ अपनी बहन को भेजने का काम किया। क्या महिला के नाम पे सिर्फ उनको बहन ही दिखाई देती है? सिंगापुर में घूमने वाली उनकी अपनी बहन दिखाई देती हैं, जिनको सीधा लैंडिंग करवा दिया गया यहाँ पे बिहार में, और अपनी भाभी को घर से घसीट के बाहर निकालने का काम इन लोगों ने किया। इस पर भी तो जवाब देना चाहिए। तो ये जो तेजस्वी यादव जो अभी जो रणनीति चल रहे हैं, अभी जो मतलब राजनीति का जो तुष्टीकरण कर रहे हैं, अभी एक और बयान आया है, कह रहे हैं कि जिस तरह संविधान में छेड़छाड़ की जा रही है हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, वो कहाँ तक सही है? संविधान जब एक बार जब बन चुका है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जब बना चुके हैं, तो उसमें छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए, भारतीय संविधान के लिए और देश के लिए वो हमारे माथे का मुकुट है, और हमारे मान सम्मान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। और मैं सबसे ज़्यादा गर्व करता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिन्ना जैसे दुराचारी को लताड़ा था, और जिन्ना जैसे दुराचारी को दुत्कार करके अपने दरवाजे से भगाया था। तो सबसे ज़्यादा ये कहीं ना कहीं जिन्ना के अनुयायियों के जो फॉलोअर हैं, लालू जी के सुपुत्र, इनके सीने पर सांप तब लौटता है जब
कोई दलित आदिवासी आगे बढ़ता है। संविधान की रक्षा तो राम राज्य के संकल्प में है, हम राम राज्य के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। लेकिन तेजस्वी जी जिस पार्टी के साथ आते हैं उसने 128 बार संविधान बदला, ओबीसी वर्ग का आरक्षण समाप्त करके मुसलमानों को देने का काम किया। इस पर जवाब उनको देना चाहिए। आखिर ओबीसी वर्ग की क्या गलती थी जो ओबीसी का आरक्षण छीन लिया कर्नाटक में? ये भी जवाब दे। मंडल कमीशन जब आया और हजारों 3000 से भी ज़्यादा ओबीसी की जो उपजातियां थी उनको जब आरक्षण देने का काम हो रहा था तो सबसे पहले विरोध किसने किया था? राजीव गांधी ने किया था। और राजीव गांधी ने इसके खिलाफ 2 घंटे सदन में भाषण करवाया था और ओबीसी वर्ग का आरक्षण रोकने का काम किया था। दलित माँ को गाली दिलवाने का काम किसने किया और उसका मौन समर्थन कौन कर रहा था? तेजस्वी जी कर रहे थे। क्या चिराग जी की माँ नहीं है क्या? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पिताजी ने बिहार में दलितों के मान के लिए काम किया, उनकी पत्नी को गाली देने का काम किया गया तेजस्वी जी के नेताओं के द्वारा। और तेजस्वी स्वयं वहाँ मंच पर थे और वो सुन रहे थे। सुनने के बाद मौन समर्थन किया। क्या किसी की माँ और खास करके एक दलित माँ का सम्मान हम नहीं रख सकते क्या? यह भी समझने की बात है। बिल्कुल। इस बार नारा लग रहा है मोदी जी की गारंटी कि अब की बार 400 पार। ये सर कुछ समझ में नहीं आ रहा फंडा की अब की बार 400 पार सर क्या है? 12:30 बजे 4 जून को 12:30 बजे अब की बार 400 पार। क्योंकि सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए, धर्मो रक्षिता रक्षिता के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए और सत्यमेव जयते के लिए भारतीय जनता पार्टी समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए, उन्नति और उत्थान के लिए, गरीबों की शिक्षा के लिए, उनके आंखों के आंसुओं को पोंछने के लिए और सपनों को जीवंत रखे रहने के लिए और 2047 में विकसित भारत के संकल्प के लिए और भारत को गरीबी रेखा से बाहर निकाल के स्वर्णिम भविष्य और स्वर्णिम ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए, तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बनाने के लिए, भारत माँ के मान के लिए, सम्मान के लिए और अभिमान के लिए अब की बार 400 पार। ये चुनावी कोई जुमला तो नहीं है सुशांत जी? देखिए, जुमलेबाजी कौन करता है? जुमलेबाजी तो ये तेजस्वी और तेजस्वी के पिताजी करते थे ना। तेजस्वी के पिताजी, ये जो तेजस्वी जी जो हैं, इनके पिताजी लालू जी सदन के पटल पे मस्खरी के लिए जाने जाते थे। एक जैसे वो सदन से हटे, सदन का माहौल जो है वो काफ़ी सुधरा। जब तक वो सदन में थे, सदन के माहौल को डिटोरिएट करने का काम किसने किया था? लालू जी, मुलायम जी, ऐसे ही लोगों ने किया ना। शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं हम, जोकराई नहीं करते हैं। तो ये जो जोकराई करने वाले जो लोग हैं, ताश के पत्तों में जो जोकर होता है ना, तो जो जोकराई करने का काम करते हैं वो, उनसे पूरा बिहार जो है वो सजग है और सचेत भी है। और सब खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार उज्जवल न्यूज के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।